अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम एक और क्विज़ के साथ हाजिर हैं। आमाल ज़िंदगी के सबक के यहाँ पर सवाल दिए जाएंगे आपको। तमाम तलबा क्विज़ के शरात को और से सुनें। यहाँ पर एक सवाल और 4 ऑप्शंस होते हैं। इन 4 ऑप्शंस में से 3 गलत और एक सही जवाब होगा। जब मैं सवाल और ऑप्शंस को पढ़ूंगी और थोड़ी देर के लिए खामोश रहूँगी, उस दौरान आप अपनी कापी में सही जवाब को लिख लीजिए और हर सवाल के सही जवाब के लिए 10 मार्क्स होंगे, जो आपको अपने सही जवाब लिख लेने के बाद मार्क्स भी लिखते जाइए और फिर आखिर में तमाम हासिलशुदा मार्क्स को टोटल कर लीजिए। इससे आपको अपने टोटल मार्क्स भी मिल जाएंगे और फिर मुझे आप मैसेज के ज़रिए या फिर कमेंट्स के ज़रिए यानी कि आप अपने टोटल मार्क्स को भेज सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। का पहला सवाल ये रहा, गैर नामियाती ज़राए से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की शक्ल में हासिल होने वाले सादा ग़िज़ाई मादों का इस्तेमाल करके अपने ग़िज़ा तैयार करते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है खुद परवर उज़्वे, दूसरा ऑप्शन है गैर परवर उज़्वे, तीसरा ऑप्शन है तुफ़ैली उज़्वे और चौथा ऑप्शन है किरमखोर उज़्वे। अभी आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, खुद परवर उज़्वे, गैर परवर उज़्वे, तुफ़ैली उज़्वे और किरमखोर उज़्वे। अभी आपको सही जवाब लिखना है अपनी कापी में। जल्दी से यानी कि अपनी कापी में सही जवाब लिख लीजिए बच्चों। वक़्त बहुत ही कम है आपके पास। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे सही जवाब लिख रहे होंगे अपनी कापी में। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सही जवाब इसका क्या है। इसका सही जवाब है खुद परवर उज़्वे। नेक्स्ट सवाल आपके लिए दूसरा सवाल है, ज़ियाई तालीफ के दौरान बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का महासिल है। ज़ियाई तालीफ के दौरान बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का महासिल है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है विटामिन। ऑक्सीजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, इसमें से कौन सा सही जवाब है बच्चों? जल्दी से लिखिए। तो अब हम देखेंगे सही जवाब क्या है इसका। उम्मीद करती हूँ आप अपनी कापी में लिख चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट सवाल की जाने आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, मंदरजा झैल शक्ल का नाम बताइए। यहाँ पर शक्ल दी गई है, उसका नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इसका विलाई, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है स्टोमेटा, चौथा ऑप्शन है न्यूरॉन। विलाई, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटा, न्यूरॉन, इन 4 ऑप्शंस में से आपको इस शक्ल का सही नाम आपको बताना है। तो फौरी लिखिए। बहुत ही आसान सवाल है और सवालात भी बहुत ही आसान हैं, कोई मुश्किल नहीं। चलिए इसका अब सही जवाब हम देखते हैं। इसका सही जवाब है स्टोमेटा। आप भी यही जवाब लिखे होंगे बच्चों। नेक्स्ट सवाल की जानिब आते हैं हम। चौथा सवाल आपके लिए, ऑर्किड और टेप वर्म में पाए जाने वाला तग़ज़िया। ऑर्किड और टेप वर्म में पाए जाने वाला तग़ज़िया। पहला ऑप्शन है खुद परवर तग़ज़िया, दूसरा ऑप्शन है गैर परवर तग़ज़िया, तीसरा ऑप्शन है तुफ़ैली तग़ज़िया और चौथा ऑप्शन है मस्कुरा बाला कोई नहीं। खुद परवर तग़ज़िया, गैर परवर तग़ज़िया, तुफ़ैली तग़ज़िया और मस्कुरा बाला कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है आपको लिखना है। हर सवाल के लिए 10 मार्क्स हैं सही जवाब के लिए आपको। तो बच्चों सही जवाब लिखिए अपनी कापी में। तो हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तुफ़ैली तग़ज़िया। तो इसका सही जवाब है तुफ़ैली तग़ज़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ग़िज़ा को आगे की जानिब ढकेलने के लिए ग़िज़ाई नाली में होने वाली हरकत को कहा जाता है। ग़िज़ा को आगे की जानिब ढकेलने के लिए ग़िज़ाई नाली में होने वाली हरकत को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पेरिस्टाल्टिक हरकत, दूसरा ऑप्शन है पैंक्रियाटिक हरकत, तीसरा ऑप्शन है एरोबिक हरकत और चौथा ऑप्शन है मस्कुरा बाला कोई नहीं। आपको सही जवाब लिखना है। पेरिस्टाल्टिक हरकत, पैंक्रियाटिक हरकत, एरोबिक हरकत और मस्कुरा बाला कोई नहीं। चलिए जल्दी से जवाब लिखिए आप। तो अब हम देखते हैं सही जवाब क्या है इसका। इसका सही जवाब है पेरिस्टाल्टिक हरकत।
पेरिस्टाल्टिक इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोटी आंत के अंदरूनी स्तर पर पाए जाने वाले मुतअद्दिद अंगुष्ठनुमा उभार, तो उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है न्यूरॉन, दूसरा ऑप्शन है विलाई, तीसरा ऑप्शन है नेफ्रॉन और चौथा ऑप्शन है अपेंडिक्स। न्यूरॉन, विलाई, नेफ्रॉन और अपेंडिक्स छोटी आंत के अंदरूनी स्तर पर पाए जाने वाले मुतअद्दिद अंगुष्ठनुमा उभार। तो उम्मीद करती हूँ आप सही जवाब लिख रहे होंगे बच्चों। तो हम देखेंगे अब यहाँ पर सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है विलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हमारे उजलाती खलियों में ऑक्सीजन का फुकदान के सबब बनने वाला मुरक्कब, इसका पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है ईथेन, तीसरा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड और चौथा ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड। मीथेन, ईथेन, लैक्टिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, इसमें से सही जवाब आपको चुनना है। जल्दी से सही जवाब का इंतखाब कीजिए आप। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर वक्त हो रहा है, इसका सही जवाब क्या है। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपसे कि आप भी सही जवाब को लिखे होंगे अपनी कापी में। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर लैक्टिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आइए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। फेफड़ों में पाए जाने वाले गुब्बारानुमा साख़तें जहाँ गैसों का तबादला होता है, तो इसका ऑप्शन ये रहा। पहला ऑप्शन है एल्वियोलाई, दूसरा ऑप्शन रहा स्टोमेटा, तीसरा ऑप्शन रहा विलाई और चौथा ऑप्शन रहा मस्कुरा बाला कोई नहीं। एल्वियोलाई, स्टोमेटा, विलाई, मस्कुरा बाला कोई नहीं। तो सही जवाब का जल्दी से आप इंतखाब कीजिए। बहुत ही आसान सवालात हैं इस सबक से। उम्मीद करती हूँ आप तमाम सवालात के जवाब सही लिख रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है एल्वियोलाई। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैदे की दीवार में पाए जाने वाले गैस्ट्रिक और दूध से अफराज होने वाला एसिड, पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है फास्फोरिक एसिड और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन जल्दी से लिखिए बच्चों। राइट, शायद लिख चुके होंगे आप सही जवाब। अब हम देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपके लिए आखिरी सवाल आपके लिए इस क्विज़ का। ईस्ट में हवा की अदम मौजूदगी में होने वाला तनफुसी अमल, ईस्ट में हवा की अदम मौजूदगी में होने वाला तनफुसी अमल, पहला ऑप्शन गैर हवाबाश तनफुस, दूसरा ऑप्शन हवाबाश तनफुस, तीसरा ऑप्शन तुफ़ैली तनफुस और चौथा जो ऑप्शन है मस्कुरा बाला कोई नहीं। गैर हवाबाश तनफुस, हवाबाश तनफुस, तुफ़ैली तनफुस, मस्कुरा बाला कोई नहीं। तो आपको सही जवाब लिखना है बच्चों जल्दी से। तो सही जवाब लिखे होंगे। इसको इसका ये आखिरी सवाल है आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आप तमाम सवालात के जवाब सही लिखे होंगे। तो इसका सही जवाब है, देखेंगे हम गैर हवाबाश तनफुस। आज के क्विज़ के और तमाम बच्चे इसमें हिस्सा लेकर अपने सवालात के जवाबात के मार्क्स को टोटल कीजिए। इस क्लास में फिर से दूसरे सबक के क्विज़ के सवालात को लेकर हाजिर रहूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।